नमस्कार दोस्तों, 22 जून की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीन को कितनी सहायता देने की घोषणा की है? ये राशि है $2.5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टलक्ष्मी ग्रोथ मॉडल किससे संबंधित है? अष्टलक्ष्मी ग्रोथ मॉडल से संबंधित है पूर्वोत्तर भारत के विकास से। अष्टलक्ष्मी मॉडल एक समग्र सतत विकास ढांचा है जिसे भारत सरकार ने 8 पूर्वी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की क्षमता को उजागर करने के लिए अपनाया है। वर्ड क्या है? वर्ड एक AI वीडियो स्टोरी जनरेशन मॉडल है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी अवतार के द्वारा बनाया गया है। यह भारत के मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 4 मई 2026 में भारत का व्यापार घाटा कितना रहा? मई 2026 में भारत का व्यापार घाटा $28.21 रहा है। आयात में वृद्धि के कारण यह घाटा बढ़ा है। माल निर्यात मई 2026 में भारत का $45.2 अरब डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI की रेपो दर जून 2026 में कितनी रही है? RBI की रेपो दर जून 26 में 5.24 रही, जो पहले भी वही थी। रेपो रेट जून में है 5.25। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF 5%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF 5.5%, बैंक रेट 5.5%, कैश रिजर्व रेशियो 3%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। रेपो रेट कौन तय करता है? रेपो रेट को 6 सदस्यीय MPC मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की जाती है, जिसमें भारत के गवर्नर, RBI के उप गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी, RBI द्वारा नियुक्त एक आंतरिक सदस्य और भारत सरकार द्वारा 3 बाहरी सदस्य होते हैं। ये सभी मिलके भारत की मौद्रिक नीति को 2 महीना पे निर्धारण करते हैं। आगे देखते हैं कि RBI द्वारा कौन कौन सी अलग दरें हैं, जैसे कि रेपो दर है। रेपो दर वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रिवर्स रेपो दर वह दर जिस पर RBI बैंकों से पैसा उधार लेता है। अस्थायी जमा सुविधा वह दर जिस पर बैंक बिना किसी गिरवी के RBI के पास पैसा जमा करते हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा, आपातकालीन उधार दर रेपो दर से अधिक है। बैंक दर RBI की दीर्घकालिक उधार दर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RBI ने 2026-27 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा है? यह 6.6%, जो कि सभी से अधिक है। भारत और फ्रांस वर्ष 2026 को किस रूप में मनाया जा रहा है? भारत और फ्रांस 2026 को नवाचार वर्ष के रूप में मना रहा है। दोनों देशों ने इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा विश्व कप में कितनी टीमों भाग ले रही है? फीफा विश्व कप 2026 में कुल 48 टीमें भाग ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिशा कार्यक्रम, जो कि न्याय को गरीबों तक पहुंचाने से संबंधित है, कि दूसरे चरण के लिए कितनी परियोजना की मंजूरी दी गई है? यह 255 करोड़ रुपये। यह राशि 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 2031 की अवधि के लिए खर्च की जाएगी। इसे न्याय विभाग के सचिव नीरज वर्मा की अध्यक्षता वाली अस्थायी समिति की बैठक में मंजूरी दी गई है। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक, विशेषकर वंचित वर्गों तक सस्ता और आसानी कानूनी समाधान पहुंचाना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में किनके द्वारा किया गया? यह अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल की शुभारंभ की गई है।
अमित शाह सहकारी समिति के मंत्री भी हैं। तमिलनाडु के प्रियापलम में सी फूड निर्यात कंपनी में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मौत हो गई? अमोनिया के रिसाव के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। आईसीसी महिला टी20 की मेज़बानी किसके द्वारा किया जा रहा है? ये इंग्लैंड ओवेन वेल्स के द्वारा आईसीसी टी20 2026 की मेज़बानी की जा रही है। एफआईएच हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? ये है भारतीय महिलाओं की टीम ने 2025-26 का महिला खिताब जीता है।